तो दोस्तों श्रेय मोड में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा परीक्षा जो कि 26 दिसंबर को होने वाला है, इसी को ध्यान में रख के 351 संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं आ गया हूं। इसे रिवीजन के तौर पर लीजिएगा और जितना अधिक हो सके इसे देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो भी आपके संविधान के प्रश्न पूछे जाएंगे सभी प्रश्न यहीं से निकल कर आपको आने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। संविधान सभा का गठन किया गया था, तो संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो ये कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो ये 1946 में आया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। और संविधान सभा के प्रत्येक सदस्य 10 लाख संख्या पर चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में समय लगा था। जो भारतीय संविधान के निर्माण हुआ था इसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई थी। जो पाकिस्तान है उसके लिए पृथक जो संविधान सभा गठित की गई थी ये 26 जुलाई 1947 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या है। तो शुरू में संविधान सभा में 389 सदस्यों की संख्या थी, लेकिन जैसे ही देश का विभाजन होता है और पाकिस्तान अलग होता है तो संविधान सभा में 299 सदस्य रह जाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतें थी। स्वतंत्रता के पश्चात देश में कितनी रियासतें? 542 थी। भारतीय संविधान की प्रकृति है, जो भारतीय संविधान की प्रकृति है ये एकात्मक भी है और संघात्मक भी है, ज्यादातर एकात्मक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? तो संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने नहीं भाग लिया था? तो हैदराबाद के प्रतिनिधि ने नहीं भाग लिया था। 8 के आंसर हो जाएगा आपको हैदराबाद। हैदराबाद सिकंदराबाद को जुड़वा शहर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? यह पूछ सकता है। तो यह 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, लेकिन इसका अध्यक्षता किसने किया था? तो संविधान सभा के सबसे सीनियर जो थे शशिधर सिन्हा, इनके द्वारा अध्यक्षता किया गया था। तो पूछता है संविधान सभा के अस्थायी तौर पर अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये आपको हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। और आपसे पूछे अस्थायी तौर पर किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। आगे देखिए, ये आपसे ऐसे देखिए पूछता है कि 9 दिसंबर 1946 को आपको अस्थायी तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा ने अध्यक्षता किया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी तौर पर अध्यक्ष बना दिया गया संविधान सभा का। और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर देते हैं जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के निर्माती सभा में संवैधानिक सलाहकार थे। ये BN राव थे, निर्माती सभा में संवैधानिक सलाहकार थे वेनुगोपाल राव। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। देखिए 11 दिसंबर 1946 को ये इन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। ये बिहार के सिवान जिला से थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था। जो ड्राफ्ट किया गया था संविधान सभा, इसका प्रारूप जो तैयार किया था, इसकी ड्राफ्ट का बोला जाता है प्रारूप को हिंदी में। तो यहाँ पर जो तैयार किया था ये वेनुगोपाल राव, इसकी BN राव द्वारा तैयार किया गया था। क्वेश्चन देखिए आगे 14 कि प्रारूप समिति जो 29 अगस्त 1947 को गठित की गई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये याद रखिएगा, पूछता है कब गठित की गई थी प्रारूप समिति? 29 अगस्त 1947। सदस्यों की संख्या 7 था। इसका अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम कानून मंत्री थे। प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये याद रखिएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे झंडा समिति के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 17 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो जारी करता है वो आपको हो जाएगा। ठीक, तो इसका हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये पूछे संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो वो हो जाएगा आपको प्रारूप, इसकी प्रेम्बल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि संविधान की प्रस्तावना, या प्रस्तावना भी ऑप्शन में दे सकता है आपको, संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। ये अगर भाग पूछे तो, अगर आर्टिकल में दे तो आर्टिकल 32 हो जाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्टिकल 32 को ही संविधान की आत्मा बोले थे। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता, ये तीनों शब्द जो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। और 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई थी? जो संविधान का प्रारूप है इस पर 144 दिन तक, 114 माफ कीजिएगा 114 दिन तक बहस हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, संविधान जो भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। या अधिनियमित या अंतःप्रेरित जो बोलता है, ये आपको 26 नवंबर 1949 को किया गया था। लेकिन संविधान का देखिए कुछ प्रावधान इसी समय लागू कर दिया गया था, क्योंकि संविधान आपको बन गया था। लेकिन संपूर्ण जो संविधान लागू किया गया था ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, और इसी समय से भारत गणतंत्र हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान किसने कहा था? तो व्हीलर ने कहा था। व्हीलर ने संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा था। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, मूल संविधान में अनुच्छेद, अनुसूचियों और भागों की संख्या है। तो जो मूल संविधान में है, जो आपको संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। और अभी आपसे पूछ सकता है कितना अनुच्छेद है? तो अभी आपको 365 से अधिक अनुच्छेद है। और आप पूछ सकता है कि अभी अनुसूचियां कितना है? तो अभी अनुसूचियां की संख्या 12 है। आपसे पूछ सकता है कि जो भागों की संख्या कितना है? तो 25 से अधिक भाग है। यहाँ पर देखिए 8वीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है? तो भाषाओं के बारे में उल्लेख दिया है।
संविधान में जो आपको भाषा के बारे में उल्लेख दिया हुआ है, यह 22 भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसमें इंग्लिश नहीं है, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य है। वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या 28 है, अभी जब वीडियो बना रहा हूं, और आपको केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8 है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख था। मूल संविधान में कितने राज्य थे? ये 14 संविधान थे, 14 राज्य थे। क्वेश्चन नंबर 30 है कि संविधान में देश का नाम वर्णित है। जो हमारा देश है, जो संविधान के आर्टिकल 1 में देखिएगा राज्यों के संघ के बारे में दिया हुआ है, और देश का नाम भारत या इंडिया दिया हुआ है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, 2 है, भारत या इंडिया, इंग्लिश में इंडिया, हिंदी में भारत। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए कि संविधान का सबसे बड़ा भाग है। संविधान का जो सबसे बड़ा भाग है, यह है आपको 5वां भाग। क्वेश्चन नंबर 32 कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भारतीय संविधान के भाग 3 को कहा गया है, और इसे कहा इसमें क्या है, तो फंडामेंटल राइट के बारे में उल्लेख है, और आपको फंडामेंटल राइट का प्रावधान यूएसए के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। संघीय न्यायपालिका का जो उल्लेख है, ये भाग 5 के अध्याय 4 में है। क्वेश्चन नंबर 34 की संविधान के 15वां और 18वां भाग का विषय है। जो संविधान का 15वां भाग है, इसमें आपको क्या दिया है, निर्वाचन आयोग के बारे में दिया हुआ है, और 18वां भाग के बारे में आपात उपबंध के बारे में दिया है। 3 प्रकार के आपात लागू हो सकते हैं। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, जो कि अभी तक 3 बार लागू हो चुका है। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन अलग अलग राज्यों में लागू होता है, और आर्टिकल 360 के तहत आपको वित्तीय आपात, जो कि अभी तक एक भी बार लागू नहीं किया गया है, और ये लागू करते हैं राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रथम लिखित संविधान किस देश का है। जो प्रथम लिखित संविधान है, ये अमेरिका के संविधान है, और सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है, ये भारत का संविधान है, क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। अब आपसे ये पूछ सकता है कि भारत का संविधान कैसे सबसे बड़ा संविधान हो गया, तो यहाँ पर ऑप्शन अगर ये मिले आपको, क्योंकि इसमें राज्यों के लिए और केंद्र के लिए, दोनों के लिए प्रावधान दिया है, तो इसलिए बड़ा हो गया। नहीं तो यूएसए के संविधान बहुत छोटा संविधान है, क्योंकि उसमें आपको राज्य का अलग संविधान बनाने की शक्ति दिया हुआ है, और केंद्र का अलग संविधान बनाने के आपको है। ठीक, इसलिए। लेकिन हमारे संविधान में राज्यों, केंद्र राज्यों, और आपको जो ग्राम वाला भी शासन होता है, उसके बारे में भी दिया हुआ है, इसलिए बड़ा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। ये अनुच्छेद 2 में दिया हुआ है, नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और उसके वर्तमान क्षेत्र का आपको बढ़ाना, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करना, ये किसको शक्ति दिया गया है, ये संसद को शक्ति दिया हुआ है। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य है। भाषा के आधार पर जो प्रथम राज्य गठन किया गया था, ये आंध्र प्रदेश को गठन किया गया था, जो कि 1953 में गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 है कि 7वां संविधानिक संशोधन 1956 संबंधित है। जो 7वां संविधानिक संशोधन हुआ था 1956 में, ये आपको भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये बनाए गए थे फजल अली, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 42 है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो आया था, ये 1956 में आया था। गोवा पूर्व राज्य कब बना था। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, और ये 56वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा पूर्व राज्य बना। क्वेश्चन नंबर 44 है कि सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। पहले ये सह राज्य बना था, आपको 35वां संविधान संशोधन द्वारा, लेकिन 36वां संविधान संशोधन द्वारा 1975 द्वारा इसे आपको पूर्व राज्य का दर्जा दे दिया गया। सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से आपको सबसे छोटा राज्य है, और 35वें संविधान संशोधन भी सिक्किम से ही संबंधित है, सह राज्य था उसमें। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला। दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः जो दर्जा मिला था, ये 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा मिला था। और जो दिल्ली में आपको पूछे कि दिल्ली के जो विधानसभा के सदस्य हैं, वो आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे, ये 17वां संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, संविधान के संप्रभुता निहित है। जो संविधान के संप्रभुता है, ये आपको जनता में निहित है, भारत के लोगों में निहित है। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था प्रशासनिक ढांचा का मॉडल कहाँ से लिया गया है। इसकी केंद्र राज्य संबंध जो है उस पर आधारित ये है संघीय व्यवस्था। ये कनाडा से लिया गया है, जिसमें केंद्र को ज्यादा शक्ति दिया है। जीएसटी भी कनाडा वाला मॉडल पर ही भारत में आधारित है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित है। भारतीय संसदीय प्रणाली जो है, ये विधि निर्माण की प्रक्रिया जो है, ये ब्रिटेन से आपको है। संसदीय प्रणाली भी लिया गया है, और विधि निर्माण की प्रक्रिया भी लिया गया है ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर आपको 49 देखिए, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य लिया गया है। जो मौलिक अधिकार है, इस भारतीय संविधान के भाग 3 में है, और जो मौलिक आपको कर्तव्य है, ये भारतीय संविधान के भाग 4A में है। और ये कहाँ से लिया गया है, तो ये भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार है, यूएसए के संविधान से लिया गया है, इसकी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और जो मौलिक कर्तव्य है, ये शुरू में संविधान में नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। और यहाँ पर ये यूएसएसआर संविधान, अभी ये रूस हो चुका है, क्योंकि यूएसएसआर का विघटन 1991 में हो चुका था। और यहाँ पर अभी 11 मौलिक कर्तव्य, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, राज्य के नीति सिद्धांत लिया गया, जो डीपीएसपी बोला जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो राज्य के नीति निषेध सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये याद रखिएगा। और ये संविधान के भाग 4 में है। राज्य के नीति निषेध सिद्धांत आपको संविधान में वर्णित है। देखिए आ गया, राज्य के जो नीति निषेध सिद्धांत ये संविधान में वर्णित है, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है।
क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है। संविधान में जो आपातकालीन उपबंध है ये कहाँ से लिया गया है? ये जर्मनी के वाइबर संविधान से लिया गया है। ठीक, आपातकालीन उपबंध जो 3 प्रकार के आपात लागू होते हैं, राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 300 आपको 56, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात और राष्ट्रपति लागू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, संविधान में समवर्ती सूची का विषय लिया गया है। समवर्ती सूची जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक, भारत संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस संविधान देश से प्रभावित है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से आपको प्रभावित है। आर्टिकल 368 के तहत आपको संविधान में संशोधन भारत में किया जाता है और संसद करता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 55, संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई। कौन करता है? संसद करता है संविधान में संशोधन। और ये आर्टिकल 368 में भाग कौन सा है? तो ये आपको 20 में दिया हुआ है। आर्टिकल 368 याद रखिएगा और भाग 20 और कौन करता है? तो संसद कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 56, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? यहाँ पर देखिए, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ ये याद रखिएगा। प्रथम संशोधन पूछ रहा है तो ये 1951 में ही हो गया था प्रथम संशोधन। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, वर्तमान में राज्य, संघ और समवर्ती सूची में वर्णित विषयों की संख्या है। जो वर्तमान में राज्य में है, राज्य सूची के विषय, संघ सूची के विषय, समवर्ती सूची के, इसका बताना है। तो देखिए, पहले का मैं बता देता हूँ और अभी का भी बता देता हूँ, दोनों कंपेयर कर देता हूँ, आपको याद हो जाएगा। देखिए, अगर पूछे कि राज्य सूची में पहले जब संविधान लागू था उस समय कितना विषय था? तो 66 विषय थे। अगर पूछे संघ सूची में कितना था? तो 97 विषय था। अगर पूछे समवर्ती सूची में कितना था? 47 विषय था। लेकिन अभी अगर पूछे वर्तमान में राज्य सूची के 61 विषय है, संघ सूची के 100 विषय हैं और समवर्ती सूची के 52 विषय हैं। ये याद रखिएगा, पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति दिया गया। तो समवर्ती सूची पर दोनों निर्माण कर सकते हैं विधि, केंद्र और राज्य दोनों। और केंद्र सूची पर केंद्र निर्माण करता है, राज्य सूची पर राज्य निर्माण करता है। लेकिन राज्य सूची पर अगर लगे राज्य को कि इस पर केंद्र को कानून बनाना चाहिए या केंद्र को महत्वपूर्ण लगे कि विषय है तो वो कानून बना सकता है। और अगर जो समवर्ती सूची वाला विषय है इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाता है और दोनों में गतिरोध हो जाते हैं तो यह केंद्र वाला जो होगा कानून वो लागू हो जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, वन और पर्यावरण विषय है। जो वन और पर्यावरण विषय ये समवर्ती सूची का विषय है। कानून व्यवस्था विषय है, कानून व्यवस्था या पुलिस वाला जो विषय है ये आपको राज्य सूची का विषय है। शिक्षा समाचार पत्र विषय है, शिक्षा समाचार पत्र ये समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। रेल डाक रक्षा, रेल हुआ, डाक हुआ, रक्षा हुआ, ये सब जो विषय है ये संघ सूची का विषय दिया हुआ है। बैंकिंग वाला जो आपको आरबीआई वाला प्रावधान हुआ ये सब। 63 देखिए, पंचायती राज का विषय है, पंचायती राज राज्य सूची का विषय, ये भी ध्यान में रखिएगा। पंचायती राज जो है ये राज्य सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको 64 देखिए, 11वीं अनुसूची संबंधित है। जो 11वीं अनुसूची है ये आपको पंचायती राज से संबंधित है और 12वीं अनुसूची नगर पालिका नगर निगम से संबंधित है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। पंचायती राज्य का सबसे छोटा अंग है, यहाँ पर राजा नहीं होगा, यहाँ पर राज्य होगा। ठीक, पंचायती राज्य का सबसे छोटा अंग कौन सा है? तो ये ग्राम पंचायत होता है। ग्राम पंचायत का चुनाव की जिम्मेवारी है, ग्राम पंचायत के चुनाव की किसको जिम्मेवारी सौंपा गया है? तो राज्य सरकार को सौंपा गया है प्रत्येक 5 साल में। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए कि पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। पंचायत स्तर पर जो करता है ये ग्राम सेवक करता है, आपको जो सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, इसकी सरकार इसको नियुक्त करता है, न कि लोग इसको चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, पंचायती राज व्यवस्था जो त्रिस्तरीय शुरू की गई थी, पंचायती राज व्यवस्था जो है ये त्रिस्तरीय जो शुरू किया गया था, ये बलवंत राय मेहता समिति 1957 की जो सिफारिश था उस पर शुरू किया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। तो सबसे पहले जो बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश दिया तो जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से पंचायती राज व्यवस्था को लागू किए थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, 73वां संविधान संशोधन 1992 संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 1992 जो है ये आपको जो संबंधित है ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और 24 अप्रैल को हम लोग हर साल पंचायती राज दिवस भी रूप में मनाते हैं क्योंकि 24 अप्रैल 1993 से ये प्रावधान लागू हो गया था। तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन द्वारा ही संविधान संशोधन कर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। भारत में नागरिकता का प्रावधान है। भारत में कितना है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। और यूएसए हुआ या स्विट्जरलैंड हुआ वहां पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, भारतीय नागरिकता लेने या खोने के न्यूनतम अवधि है। भारतीय नागरिकता लेने या खोने की न्यूनतम अवधि 7 वर्ष है। अगर 7 वर्ष आप बाहर रह जा रहे हैं, नहीं सूचना दे रहे देश के बाहर, तो आपका जा सकता है। या अगर 7 वर्ष आप हैं फिर आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए अप्लाई करते हैं उससे पहले 7 वर्ष आपको होना चाहिए। ठीक, तो ये आपको नागरिकता लेने और खोने के बारे में प्रावधान है। नागरिकता देना किसका सब्जेक्ट है? ये आपको केंद्र समिति में इसकी संसद का इस पर कानून बनाकर आपको देता है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, मौलिक अधिकार संशोधन के किस भाग में वर्णित है? जो मौलिक अधिकार है ये संविधान के किस भाग में आपको है? तो ये भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है और ये वैसे के संविधान से लिया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे। जो मूल संविधान था इसमें 7 मौलिक अधिकार थे। 7वां था संपत्ति का अधिकार, जिसे आपको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा आपको मौलिक अधिकार से हटाकर आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है और इसे लीगल राइट अप बना दिया गया है। तो अब आपको वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार मिलेंगे? तो 6 मौलिक अधिकार मिलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार देखिए लीगल राइट बना दिया और आर्टिकल 301 के क में या ए में डाल दिया गया है। ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में। या तो यहाँ हिंदी में देगा तो क देगा, इंग्लिश में देगा तो 300 ए देगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44, मौलिक अधिकार को संशोधित करने का अधिकार है। मौलिक अधिकार को जो भी संशोधित कर सकता है ये आपको संसद की शक्ति दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रीट याचिका है। जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है इसके लिए रीट जो है हैवियस कॉर्पस है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, वर्तमान में अनुच्छेद 15 क में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या है। जो आपको मूल जो यहाँ पर देखिए ये आपको 15 नहीं होगा, यहाँ पर देख लीजिए वर्तमान में 51 होगा, यहाँ पर 51 का क या ए हो जाएगा, ठीक, 15 में नहीं होगा। भारतीय संविधान के भाग 4 ए में 51 के ए में अभी आपको 11 मौलिक अधिकार है वर्तमान में, लेकिन जब ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा लागू किया गया था 64 समिति की सिफारिश पर, तो उस समय 10 ही मौलिक अधिकार थे, ठीक। लेकिन 86 अमेंडमेंट द्वारा आपको जोड़ा गया था 11वां मौलिक आपको जो कर्तव्य था, अधिकार नहीं मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 2002 में, कि गार्जियन का कर्तव्य होगा कि आपको 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजना। तो यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पर 51 हो जाएगा, 51 के ए में या 51 के क आप बोल सकते हैं। इसमें अभी 11 मूल कर्तव्य हैं। आगे देखिए, मूल कर्तव्य शामिल किया गया। मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया और ये 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, मूल कर्तव्यों को किस समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था? ये सरदार सोर्स समिति ने सिफारिश किया था, तो इन्हें जोड़ा गया था और ये यूएसएसआर के संविधान से लिया गया प्रावधान है। 82 देखिए, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसकी छुआछूत का अंत है या छुआछूत के बारे में किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? अनुच्छेद 17 में है और इसमें अंत के बारे में छुआछूत का अंत करना है। और अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम भी कब आया था? ये 1955 में आया था, छुआछूत खत्म करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है। प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के ए में आप कह सकते हैं या क कह सकते हैं। इसमें ही प्रेस की स्वतंत्रता जो वाक स्वतंत्रता है उसमें वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए यहाँ पर कि चौथा स्तंभ देखिए, जैसे कि एक होता है आपको न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका होता है, ये 3 स्तंभ होते हैं, वैसे चौथा स्तंभ क्या होता है? प्रेस होता है, ठीक, ये याद रखिएगा लोकतंत्र का। 86 देखिए, प्राण और दैविक स्वतंत्रता वर्णित है। प्राण और दैविक स्वतंत्रता है आर्टिकल 21 में वर्णित है और आपको राष्ट्रीय आपात में भी प्राण और दैविक स्वतंत्रता नहीं खत्म हो सकता है। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कभी नहीं खत्म हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया है, ये आर्टिकल 29 में दिया हुआ है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया। राइट टू एजुकेशन के तहत आर्टिकल 21 के ए में आपको ये 86 अमेंडमेंट द्वारा ये 2002 द्वारा जोड़ा गया था और इसमें ही 86 अमेंडमेंट द्वारा ही 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है। इसकी बाल श्रम के बारे में दिया है, ये आर्टिकल 24 में दिया है बाल श्रम के बारे में। और बालक श्रम जैसे कि बेगारी कराना, बंधुआ मजदूरी, वो आर्टिकल 23 में दिया हुआ है, बलपूर्वक श्रम नहीं कराना है, ठीक। और बाल श्रम के आर्टिकल 24 में दिया हुआ है। संसद के अंग है, संसद में कौन कौन हो जाते हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। भारत के प्रथम नागरिक होता है, भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। कोई भी भारत में संधि होता है बाहर, राष्ट्रपति का ही साइन होता है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, और भारत के प्रथम नागरिक भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये बिहार के सीवान जिला थे। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, तीनों सेनाओं के सेनापति होता है, तीनों सेनाओं के जो सेनापति या सुप्रीम कमांडर होता है ये राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है? तो राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था जो किया गया है आर्टिकल 52 के तहत किया गया है कि राष्ट्रपति होंगे, कार्यपालिका के आपको प्रमुख होते हैं। यहाँ पर देखिएगा, राष्ट्रपति जो है ये पूछ सकता है राष्ट्रपति को कब हटाया जाता है? महाभियोग लगाकर आर्टिकल 61 के तहत हटाया जा सकता है, इनको संसद हटा सकता है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन करता है, तो प्रत्येक अधिवेशन का जो उद्घाटन किया जाता है ये राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, राष्ट्रपति त्याग पत्र सौंपता है, राष्ट्रपति किसको त्याग पत्र सौंपता है? तो ये उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंपते हैं। और उपराष्ट्रपति किसको सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंपते हैं। और इनके संबंधित कोई भी आपको जो चुनाव संबंधित कोई भी गड़बड़ी या कोई भी ऐसा प्रावधान आता है उस पर अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का ही होता है, ठीक। तब कोई भी मतभेद होता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित। तो क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, तो राष्ट्रपति हुए, उपराष्ट्रपति हुए, राज्यपाल हुए, इनका कार्य आपको पूछ सकता है कि कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का ही होता है। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों का आपको पूछा जाए कि न्यूनतम उम्र चाहिए आपको बनने के लिए कितना? तो 35 वर्ष चाहिए, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का एकमात्र प्रक्रिया कौन है? महाभियोग लगाकर ये इन्हें हटाया जा सकता है, आर्टिकल 61 के तहत।
क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है। उनको 14 वर्ष पहले, आप माफ कीजिएगा 14 दिन पहले 14 वर्ष नहीं, 14 दिन पहले आपको उनको सूचना देना पड़ता है कि आपको महाभियोग चलाया जाएगा आप पर, ठीक। और वो अपना पक्ष रखते हैं। तो 99 के आंसर क्या हो जाएगा, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने से पहले आपको सूचना देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन है। तो देखिए, राष्ट्रपति का अभी अगर पूछे मासिक वेतन तो ये हो जाएगा 5 लाख रुपया, और उपराष्ट्रपति का जो हो जाता है ये 4 लाख रुपया हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 101 है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु देख लीजिए, ये दे दिया यहाँ पर। राष्ट्रपति हुए उपराष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए जो न्यूनतम आयु है ये आपको 35 वर्ष है। लोकसभा भंग करता है, लोकसभा कौन भंग कर सकता है, लोकसभा आपको राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, आर्टिकल 85। मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार है, मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार आपको पूछ रहा है किसको, तो राष्ट्रपति को है, जो कि आर्टिकल 72 में दिया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मृत्युदंड कौन क्षमा कर सकता है, आपको राष्ट्रपति कर सकते हैं, जो कि आर्टिकल 72 में दिया है। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति पद पर कार्य किया, ये मुख्य न्यायाधीश थे आपको, तो ये आपको राष्ट्रपति के पद पर एम हिदायतुल्लाह ने कार्य किया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 105, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें संसद के सभी और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यहाँ पर देखिए, मनोनीत सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने में मात्र संसद के सदस्य भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति को है, तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करते थे, और आपको राज्यसभा में देखा जाए तो 12 विशेष क्षेत्र से मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, प्रधानमंत्री राज्य महान्यायवादी और उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, जैसे कि या यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं, उनकी भी नियुक्ति किया जाता है। मुख्य आपको चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, या आपको जो राज्यपाल है, महान्यायवादी है, प्रधानमंत्री, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, योजना आयोग के उपाध्यक्ष नियुक्त करता है, योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष है ये आपको मंत्रिमंडल द्वारा नियुक्त किया जाता है, और जो योजना आयोग के अध्यक्ष हो जाते हैं वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग की जगह पर अब नीति आयोग आ चुका है, नीति आयोग के अध्यक्ष पूछे तो आपको प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 109, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, एकल संकरणीय प्रणाली, एकल संकरणीय मत प्रणाली द्वारा होता है राष्ट्रपति का चुनाव। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है, जो राष्ट्रपति मंत्री की नियुक्ति करता है ये प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत घोषणा करता है, तो राष्ट्रपति शासन के बारे में अनुच्छेद 356 है, और ये राष्ट्रपति घोषणा करता है किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति हैं, निर्विरोध जो चुने गए थे ये नीलम संजीव रेड्डी थे, आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई, तो ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे और जाकिर हुसैन थे, कार्यकाल के दौरान ही इनका मृत्यु हो चुका था। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, जो प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे ये वीवी गिरी थे। क्वेश्चन नंबर 115, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले प्रथम महिला उम्मीदवार थी, प्रथम महिला अगर उम्मीदवार मात्र पूछे राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाली तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी, जीती नहीं थी। आप पूछे आपको भारत की प्रथम महिला आपको राष्ट्रपति कौन थी, तो ये हो जाएंगी आपको प्रतिभा सिंह पाटिल, ठीक, प्रथम महिला राष्ट्रपति भारत के। क्वेश्चन नंबर 117 है, दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है, तो दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 118, राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति के जो पद होते हैं उनकी शपथ जो दिलाया जाता है ये भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 119, संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, उसकी अध्यक्षता में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं, तो बहुमत के आधार पर लिया जाता है संयुक्त अधिवेशन। अगर कोई गतिरोध होता है तो राष्ट्रपति बुलाता है, अध्यक्षता जो किया जाता है संयुक्त अधिवेशन का वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का वेतन प्रदान किया जाता है, तो ये संचित निधि से दिया जाता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का वेतन। क्वेश्चन नंबर 121, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया गया था ये पंजाब में पेप्सू में लागू किया गया था, ये 1951 में। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि है, राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम और अधिकतम अवधि जो है ये आपको 6 माह तक आपको और अधिकतम 3 वर्ष तक हो सकता है राष्ट्रपति शासन, जो कि आर्टिकल 356 के तहत लागू किया जाता है। 123 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका प्रावधान दिया है, तो आर्टिकल आपको 63 के तहत दिया हुआ है कि भारत के उपराष्ट्रपति, और भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 124, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उसका कार्यभार कौन संभालता है, तो ये उपराष्ट्रपति संभालते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 125, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद, क्या गया क्वेश्चन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के संबंधित चुनाव का अगर विवाद होता है तो ये आपको सर्वोच्च न्यायालय इसका निर्णय देता है। क्वेश्चन नंबर 156, प्रथम उपराष्ट्रपति थे, प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। क्वेश्चन नंबर 127 है कि यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा, ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। अगर ये नहीं है तो ये सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो संभालेंगे। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों नहीं है तो राष्ट्रपति का जो कार्यभार संभालता है। क्वेश्चन नंबर 128, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है या सभापति होता है या उपराष्ट्रपति होता है, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मनोनीत और आपको निर्वाचित सभी सदस्य भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था दिया गया है? तो यह दिया हुआ है आर्टिकल 75 के फर्स्ट में। मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 131 से कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और सबसे ज्यादा दिनों तक ही पद पर बने रहने वाले जवाहरलाल नेहरू ही थे। क्वेश्चन नंबर 132 से कि प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, भारत के बिस्मार्क पे बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 133 से कि मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी का कार्य कौन करता है? तो यहाँ पर देखिए, मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच में जो कड़ी का कार्य करता है ये प्रधानमंत्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है कि मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और सहकर्ता किसे कहा कौन होता है? संहारकर्ता और निर्माणकर्ता जो होता है ये प्रधानमंत्री ही होते हैं, मंत्रिमंडल का प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, विश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास माफ कीजिएगा, अविश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ आ गया था और हटाए जाने वाले ये प्रथम विश्वनाथ प्रताप थे। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव तो मोरारजी देसाई के शासनकाल में ही सबसे पहले आया था और वो भी हट गए थे, लेकिन वो आपको अविश्वास पारित होने से पहले ही अपना पद छोड़ दिए थे। ठीक, लेकिन इनके खिलाफ आया था विश्वनाथ प्रताप सिंह के पहले और इन्हें हटाया गया था पारित कर। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, तो ये थे आपको मोरारजी देसाई। 1977 से आपको जो चुनाव हुआ था उसमें ये चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, क्वेश्चन नंबर 137 के प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री थे, ये पूर्णतः पूछ रहा है, ये वाजपेयी थे, वाजपेयी थे। अगर मात्र पूछे कि आपको यहाँ पर देखिए ये दे रहा है कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, तो मोरारजी देसाई थे। और पूर्णतः अगर पूछे, क्योंकि पूर्णतः में आपको ये स्वतंत्र रूप से अपना शासन किए थे, तो ये वाजपेयी भी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपको 138 देखिए, यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण दिया था और हिंदी में दिया था यूनाइटेड नेशन में। ये आपको कब दिया था? तो 1977 में दिया था। क्वेश्चन नंबर 1939 है, प्रधानमंत्री जी के पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे। मतलब कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, बाद में राज्यसभा से सदस्य चुने गए, ये पीवी नरसिम्हा राव थे। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो बिहार के सीवान जिला से। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री थे, ये चौधरी चरण सिंह थे, एक भी दिन संसद का सामना नहीं किए थे। क्वेश्चन नंबर 142 देखिए, राज्यसभा का गठन हुआ था, राज्यसभा का जो गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। और पूछे, राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, अस्थायी सदन है। लोकसभा का गठन जो हुआ था ये पूछे तो आपको लगाना है 17 अप्रैल 1952, लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। क्वेश्चन 144 देखिए, संघ सरकार का विधानमंडल है, जो संघ सरकार का विधानमंडल है इसे संसद बोला जाता है। या आप कहीं कहीं लोकसभा भी आपको देखने मिलेगा, क्योंकि राज्य में हर एक राज्यों में विधानमंडल में ज़्यादातर आपको विधानसभा होता है। तो जैसे विधानमंडल की जगह पर विधानसभा के भी लोग उपयोग कर देते हैं, वैसे ही आप देखिएगा कि संघ सरकार के विधानमंडल की जगह लोकसभा का भी आ गया। ऐसे अगर पूछा जाए विधानमंडल में संघ सरकार का, तो आपको संसद आ जाएगा, संसद में आपको लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति मिलकर बनता है। क्वेश्चन नंबर 145, संसद का निम्न सदन है, संसद का निम्न सदन लोकसभा कहलाता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है, लोकसभा अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को, और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा के अध्यक्ष को। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। क्वेश्चन 147 देखिए, संसद का स्थायी और उच्च सदन है, संसद का स्थायी और उच्च सदन जो है ये राज्यसभा को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 देखिए, लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। आपको लोकसभा और राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं ये क्रमशः 352 हो सकते हैं। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या, राज्यसभा में अधिकतम जो हो सकते हैं ये 250 हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 देखिए, राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल है, राज्यसभा में जो सदस्य का कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष का होता है। लोकसभा में सदस्यों का जो कार्यकाल होता है लोकसभा सदस्य का ये 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 151 है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में जो सदस्यों की संख्या थी ये आपको 30 होती है, जो लोकसभा से ही होते हैं, और ये सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति। क्वेश्चन नंबर 152, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु होती है। यहाँ पर देखिए, लोकसभा या राज्यसभा सदस्यों बनने के लिए न्यूनतम आयु जो चाहिए, तो लोकसभा के लिए आपको कितना चाहिए? तो आपको 25 वर्ष चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष चाहिए, विधानसभा के लिए भी 25 वर्ष चाहिए, और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष चाहिए। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष चाहिए न्यूनतम आयु। ये याद रखिएगा, आपको लोकसभा पूछे तो 25 वर्ष, राज्यसभा पूछे तो 30 वर्ष। क्वेश्चन 153 देखिए, लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो संकट काल में अगर आपको बढ़ाई जा सकती है लोकसभा की अवधि। क्वेश्चन नंबर 164 देखिए, मतलब आपातकाल में, संकट काल कहने का मतलब आपातकाल। क्वेश्चन नंबर 154 है, पहली बार विपक्ष दल के नेता को मान्यता दी गई। देखिए, ये अब मैंने आपको सरकारी डाटा निकाल कर आपको बताया हूँ सरकार का जो है, कि पहली बार जो विपक्ष दल का नेता का मान्यता दिया गया था ये 1969 में ही दिया गया था। ठीक, राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता है। राज्यसभा देखिए, ये पूछ दिया, राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों के आपको बताना है। तो राज्यसभा में जो प्रथम थे विपक्षी नेता के श्री श्याम नंदन मिश्र थे, 1969 से 71 थे। और लोकसभा के प्रथम जो थे ये राम सुभाग सिंह थे, राम सुभाग सिंह थे, जो 1969 से लेकर 70 तक थे। ठीक, ये प्रथम थे, ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 156 के संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है।
तो ये सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, ये किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन नंबर 157 कि लोकसभा के कार्यवाही चलाने के लिए कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? कोरम, कोरम पूछता है। लोकसभा या राज्यसभा या राज्य की विधानसभा, इसको चलाने के लिए जो कोरम होता है ये 1/10 होता है। पूरे सदस्यों का मतलब 10% आप बोल सकते हैं या 1/10 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा का सदस्यों का जो चुनाव होता है ये एकल संकरणीय मत पद्धति द्वारा होता है। क्वेश्चन 159 देखिए, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे ये जेबी मलवंकर थे। गणेश वासुदेव मलवंकर जो थे ये लोकसभा के अध्यक्ष थे। अभी कौन है? तो अभी 17वीं लोकसभा है और ये अभी ओम प्रकाश बिरला जी है आपको अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 160 देखिए, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवा निवृत्त हो जाते हैं? मतलब कि रिटायर हो जाते हैं, मतलब सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। तो 1/3 सदस्य का, 1/3 सदस्य इनका आपको प्रति 2 वर्ष में बदल जाते हैं। ऐसे इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो जिनका 6 वर्ष पूरा हो जाता है प्रत्येक 2-2 साल में यह होता है। 161 देखिए, राज्यसभा का पहली महिला महासचिव थी, तो ये BS रामा देवी जो थी, यह राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी। क्वेश्चन नंबर 162 देखिए, लोकसभा राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य में से आते हैं? तो लोकसभा या राज्यसभा सबसे ज्यादा जनसंख्या होगा जहां का वहीं कहीं आएंगे, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर आपको 163 देखिए, वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो वित्त मंत्री द्वारा जो वार्षिक बजट है ये पेश किया जाता है लोकसभा में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 164 देखिए, दंड संहिता धारा 302 संबंधित है, इसकी धारा 302 जो संबंधित है यह हत्या से संबंधित है। क्वेश्चन 165 धन विधेयक परिभाषित है। धन विधेयक किसमें परिभाषित है? आर्टिकल 110 में है और इस पर लोकसभा का ज्यादा शक्ति दिया हुआ है धन विधेयक के बारे में। क्वेश्चन नंबर 166 है, वित्त विधेयक परिभाषित है। आर्टिकल 112 में वित्त विधेयक के बारे में दिया हुआ है। क्वेश्चन 167 देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रख सकती है। तो राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को अपने पास रख सकती है? तो ये मात्र 14 दिनों तक ही रह सकती है। अगर 14 दिनों बाद नहीं भी देती है तो इसे पारित ही माना जाएगा। ठीक, पारित कर नहीं भी देती है, ये मतलब लोकसभा में अधिक शक्ति दिया हुआ है धन विधेयक के बारे में या वित्त विधेयक के बारे में। क्वेश्चन नंबर 169 देखिए, धन विधेयक लोकसभा में प्रयुक्त करने के लिए पूर्व अनुमति लेना होता है। किसकी अनुमति लेना होता है आपको प्रस्तुत करने के लिए? पूर्व अनुमति, तो ये आपको राष्ट्रपति को लेना होता है धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत या प्रयुक्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 170 देखिए, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, यह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अभी तक एक भी बार नहीं किया गया है राष्ट्रीय आपात मतलब वित्तीय आपात के बारे में। ठीक। क्वेश्चन 178 की धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, यह ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 172 की एक व्यक्ति को 2 या 2 अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। एक व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्ति हो सकता है, ये आर्टिकल 153 के 2 में प्रावधान है। 153 के जो पार्ट 2 होता है उसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन 173 देखिए, राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार है, ये कौन दे सकता है? तो ये आपको विधानसभा दे सकता है। वैसे आपको जो राज्यपाल आपको उत्तरदायी होता है यह राष्ट्रपति के प्रति होता है। क्वेश्चन नंबर 174 देखिए, राज्य की शक्ति निहित होती है। जो राज्य की शक्ति निहित होती है ये राज्यपाल में निहित होती है। राज्य की कार्यपालिका प्रधान, जैसे आपको उसे संघ कार्यपालिका प्रधान राष्ट्रपति होता है, वैसे राज्य के कार्यपालिका प्रधान राज्यपाल होता है। क्वेश्चन 176 के राज्य विधानमंडल का निम्न सदन है। जो राज्य का विधानमंडल है इसका निम्न सदन जो होता है ये विधानसभा होता है। राज्य विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद और कौन आ जाता है? एक राज्यपाल आ जाते हैं। ठीक। क्वेश्चन 177 राज्य विधानमंडल का अस्थायी और उच्च सदन कहलाता है, तो ये विधान परिषद है। उच्च सदन या अस्थायी सदन कहलाता है और ये 6 ही राज्य में अभी है। कौन कौन है ये याद रखिएगा, एक बिहार है, यूपी है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ऐसे 6 राज्यों में है जहाँ पर विधान परिषद भी है। विधानसभा के में राज्यपाल कितने आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो ये एक आंग्ल भारतीय सदस्य को विधानसभा में राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। क्वेश्चन 179 विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या होती है। तो विधानसभा के जो न्यूनतम सदस्यों की संख्या हो सकता है 60 हो सकता है और अधिकतम जो हो सकता है ये 500 हो सकता है। क्वेश्चन 180 देखिए, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? विधान परिषद के कितने सदस्य जो होते हैं ये राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 1/6 आपको जो सदस्य है ये राज्यपाल मनोनीत करते हैं विधान परिषद में, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 181 राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो जो राज्य मंत्रिमंडल होता है ये आपको विधान जो सभा है उसके प्रति उत्तरदायी होता है। जैसे कि आपको केंद्र वाला जो मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 182 विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु है। तो विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु आपको 30 वर्ष चाहिए होता है और विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु आपको 25 वर्ष चाहिए होता है। राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु आपको 35 वर्ष चाहिए होता है। क्वेश्चन नंबर 183 गवर्नर द्वारा जारी अध्यादेश मंजूर किया जाता है। तो गवर्नर इसके राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं बाद में इसे विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 184 देखिए, विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल होता है। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का आपको मैक्सिमम जो अंतराल होने वाला हो सकता है ये 6 माह हो सकता है। इसके साल में 2 बार तो होना ही चाहिए सत्र, ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 185 प्रत्येक राज्यों के लिए एक विधानसभा की व्यवस्था की गई है।
ये या तो विधानमंडल भी दे देता है कहीं कहीं, या विधानसभा दे देता है, अनुच्छेद 170 के अंतर्गत की गई है। क्वेश्चन नंबर 186 देखिए, राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, राज्य मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है ये होता है मुख्यमंत्री। राज्य मंत्रिपरिषद, वही अगर केंद्र पूछे तो उसका हो जाता है प्रधानमंत्री, ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 87 है, लघु संविधान कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन 1976 को, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही बहुत से प्रावधान संविधान में बदले गए थे, इसलिए इसे कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, संसद का सदस्य नहीं होने पर भी कोई मंत्री अपने पद पर बना रहता है, कितने माह तक, तो 6 माह तक। अगर 6 माह संसद के सदस्य नहीं होने पर भी कोई मंत्री अगर बना रहता है, 6 माह के अंदर कहीं ना कहीं उसको सदस्यता लेनी पड़ती है, तो ज़्यादातर मंत्री जो है ये राज्यसभा से सदस्यता ले ही लेते हैं। तो 188 का आंसर 6 हो जाएगा। 189 देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जिसे बोला जाता है रासुका पारित हुआ था, रासुका जो पारित हुआ था ये 1980 में पारित हुआ था, रासुका। क्वेश्चन नंबर 190 देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है। संघ लोक सेवा आयोग या उसके जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं ये आपको 6 वर्ष या आपको मैक्सिमम 65 वर्ष इनका कार्यकाल हो सकता है, दोनों में से पहले जो भी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 191 देखिए, आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है। तो ये आपातकाल अगर आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है तो 1 माह के अंदर आपको संसद आपको स्वीकृति देता है, तब आगे ये बढ़ता है, ठीक। ये लगा सकते हैं राष्ट्रपति, और उसके बाद 1 माह के अंदर आपको यह स्वीकृति देना पड़ता है संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 192 देखिए, प्रश्नकाल की अवधि होती है, तो प्रश्नकाल की अवधि 1 घंटा की होती है। शून्यकाल की अवधि देखिए, शून्यकाल जो है यह भारत का ही देन है, तो शून्यकाल का प्रश्नकाल के बाद ही ये होता है, ठीक, बाद आपको हो जाता है। और यहाँ पर देखिए 12 से 1 बजे के बीच जो समय होता है ये शून्यकाल का होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 195 देखिए, 10वीं अनुसूची संबंधित है। 10वीं अनुसूची जो है ये आपको दल बदल अधिनियम से संबंधित है, 52वां संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया है। यहाँ पर नीचे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, जो दल बदल विरोधी कानून है ये आपको मान्यता दी गई है 92वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा, राजीव गांधी के उस समय आपको थे। क्वेश्चन नंबर 197 देखिए, सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ, प्रथम जो गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था किस राज्य में हुआ था, यह केरल में हुआ था 1957 में। क्वेश्चन नंबर 198 देखिए, संसदीय समिति का कार्यकाल होता है, जो संसदीय कोई भी समिति बनाया जाता है, स्थायी संसदीय समिति, उनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। क्वेश्चन 199 है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले पहले व्यक्ति थे, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है वहां से त्याग पत्र देने वाले पहले जो आपको व्यक्ति थे ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, ये 1991 में ही त्याग पत्र दे दिए थे। क्वेश्चन नंबर 200 है कि संसद भवन का रूपरेखा तैयार किया गया था, जो संसद भवन है उसका रूपरेखा जो तैयार किया गया था ये सर हबर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस ने तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 201 है, संसद भवन का उद्घाटन किया गया था, संसद भवन का जो उद्घाटन किया गया था ये 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। तो 1927 या 26 भी कहीं कहीं देता है, तो 1927 ही आपको लिखना है, लॉर्ड इरविन। 202 है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण बढ़ा दिया गया था। सबसे पहले जो बढ़ा दिया गया था, क्योंकि शुरू में 10 वर्ष का प्रावधान था तो फिर बढ़ाया गया, तो ये 8वां संविधान संशोधन 1959 द्वारा बढ़ाया गया। अभी आप लोगों को बताना है कि फिलहाल जो बढ़ाया गया है ये जो 10 वर्षों के लिए, ये कौन सा संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन हम दे देते हैं 102, 103, 104 या 105, इसमें से आपको बताना है, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 203 है, संविधान समीक्षा आयोग का एकमात्र महिला सदस्य थी, जो संविधान समीक्षा आयोग है इसका एकमात्र महिला सदस्य जो थी ये श्रीमती सुमित्रा जी कुलकर्णी थी, ठीक। ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि जो हमारा लोकसभा है उसकी प्रथम महिला स्पीकर कौन थी, तो वो आपको मीरा कुमार थी। क्वेश्चन नंबर 204 देखिए, प्रसार भारती अधिनियम कब लागू हुआ था, ये 15 सितंबर 1997 को प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 205 देखिए, वारन हेस्टिंगन बंगाल का गवर्नर जनरल बना, ये 1973 के जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके बाद ही आपको जो वारेन हेस्टिंगन है ये बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया, क्योंकि पहले बंगाल के गवर्नर होते थे और ये 1973 वाला अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 206 देख लीजिए, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, ये 1813 के जो चार्टर अधिनियम आया था इसके द्वारा समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 204 देखिए, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल माने जाने लगा, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे ये भारत के गवर्नर जनरल माने जाने लगे, ये 1833 के जो चार्टर अधिनियम थे उसके द्वारा। और इसमें सबसे पहले जो गवर्नर जनरल बने थे भारत के ये कौन थे, तो ये थे आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, जो कि आपको 1833 का जो एक्ट आया था उसके तहत थे। तो यहाँ पर देख लीजिए 1833 के एक्ट के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे यहाँ पर। और ये जो सती प्रथा का 1829 में उन्मूलन भी हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग नहीं किया था। क्वेश्चन आगे देखिए 209, मंडल आयोग गठित हुआ था, मंडल आयोग जो गठित हुआ था ये 1979 में गठित हुआ था मंडल आयोग, ठीक, ये ओबीसी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 210 देखिए, गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया, जो गवर्नर जनरल है इसका नाम वायसराय कब कर दिया गया था, ये 1858 में कर दिया गया था। और जो आपको प्रत्यक्ष शासन जो चला गया था कंपनी से हाथ से निकलकर जो ब्रिटेन के जो है महारानी के नाम पर अब होने लगा था, इसकी ब्रिटेन का संसद करने लगा था। क्वेश्चन नंबर 211 देखिए,
द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू हुआ तथा कब चली? द्वैध शासन प्रणाली जो शुरू हुआ था, ये पूछ रहा है कब हुआ और कब चली। तो 1921 में आरंभ हुआ था और 1 अप्रैल 1937 तक चली थी। क्वेश्चन नंबर 212 देखिए, प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान था, प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान जो था ये 1935 में अधिनियम। पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी, जो पुनर्गठित हुआ था, आपको पाकिस्तान जब अलग हो गया था देश, तो उसके बाद आपको 299 थी। अंतर राज्य परिषद की बैठक प्रतिवर्ष होती है, तो प्रतिवर्ष में कितने बार होती है अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक? तो 3 बार होती है, ये याद रखिए। क्वेश्चन 215, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं आर्टिकल 160 के तहत। इसका अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, और जो बहुमत पर निर्णय इसका लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 216 देखिए, प्रथम राष्ट्र भाषा आयोग गठित हुआ। जो प्रथम राजभाषा आयोग है, ये आपको बताना है कब गठित हुआ था। प्रथम राजभाषा आयोग ये जो गठित हुआ था, ये 1955 में गठित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 217 देखिए, 1955 यहाँ पर कर लीजिएगा, ये यहाँ पर 1955 कर लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 217 देखिए, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, तो प्रथम जो राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे ये बीजी खेर थे, बीजी खरे। क्वेश्चन नंबर 218 है, उच्च न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया। तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जो है, इसके बारे में जो है आर्टिकल 124 में गठन के लिए प्रावधान किया गया है, ठीक। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 219 देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान है। न्यायिक पुनरीक्षण का जो पूर्वालोकन जिसे बोला जाता है, इसका अधिकार जो है ये अनुच्छेद 137 के तहत है। बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है। उच्चतम न्यायालय में होते हैं, उच्चतम न्यायालय में कितना होते हैं? तो टोटल 34 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है, और सभी का नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो उच्चतम न्यायालय में कितने होते हैं? तो 34 न्यायाधीश हो सकते हैं, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है, तो भारत में अभी पूछो उच्च न्यायालयों की संख्या, तो ये 25 हो सकती है। 25 जो उच्च न्यायालय 25वां बनी है, ये 25वां अमरावती आंध्र प्रदेश की उच्च न्यायालय बनी है, तो अभी 25 उच्च न्यायालय है भारत में। क्वेश्चन नंबर 222 देखिए, संविधान की व्याख्या करने तथा संरक्षक माना जाता है। तो संविधान की व्याख्या करने या संरक्षक किसे माना जाता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय को, इसके सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 223 देखिए, प्रथम विधि अधिकारी होता है, जो प्रथम विधि अधिकारी होता है सरकार का, ये महान्यायवादी होता है, जिसे बोला जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ये हीरालाल जे कनिया थे, हीरालाल जे कनिया। क्वेश्चन नंबर 225, परम में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के समेत कुल न्यायाधीश थे। जो परम में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के समेत कुल न्यायाधीश जो थे, ये 8 थे, जो परम में थे, सिर्फ समय समय पर बढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 226 है, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीन है। मतलब पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय किसके अधीन है? तो ये आपको दिखिएगा, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीन है, चंडीगढ़ में जो उच्च न्यायालय है वो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 227, कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है। कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन कौन सा है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 228 है, मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन है। मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन कौन सा है? तो ये पादुचेरी हो जाएगा, पादुचेरी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 229, बंबई उच्च न्यायालय का अधीन है। तो बंबई उच्च न्यायालय का अधीन हो जाएगा दमन द्वीप और नागर हवेली, ठीक। इसके अलग अलग जो केंद्र शासित राज्य है, या आपको जो कुछ राज्य है किसके अधीन है ये पूछता है। सर्वोच्च यहाँ पर सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन कब और किन स्थानों पर हुआ? तो सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन जो हुआ था, ये 1862 में हुआ था, 3 जगहों पर, कलकत्ता में, बंबई में और मद्रास में। क्वेश्चन आगे देखिए, 231, किस उच्च न्यायालय में उच्च न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो सबसे कम जो है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, ये आपको न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। यहाँ पर गुवाहाटी नहीं होगा, यहाँ सिक्किम होगा। सिक्किम का न्यायालय सबसे छोटा न्यायालय है और इसमें आपको सबसे कम है, ये याद रखिएगा। किस न्यायालय में आपको किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय में सबसे कम है, और सबसे अधिक जो हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश के जो इलाहाबाद में उच्च न्यायालय स्थित है उसमें सबसे अधिक हो जाएगा, ठीक। तो ये ध्यान में रखिएगा, सिक्किम में सबसे कम और इलाहाबाद में सबसे अधिक। क्वेश्चन नंबर 232 है, किस उच्च न्यायालय में स्वार्थिक न्यायाधीश है? तो यहाँ पर देख लीजिए, आ गया, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में है। स्वार्थिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय है। स्वार्थिक जो क्षेत्राधिकार है ये आपको गुवाहाटी उच्च न्यायालय को पड़ता है। क्षेत्राधिकार इसके अंतर्गत बहुत से राज्य आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 234 देखिए, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था 1966 में हुआ था दिल्ली उच्च न्यायालय का स्थापना। एक ऐसा केंद्र शासित राज्य जहां पर अपना खुद का उच्च न्यायालय है वो दिल्ली है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 235 से पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था। जो पटना का उच्च न्यायालय है बिहार में, ये आपको 1916 में हुआ था, बिहार के आपको राजधानी पटना में। क्वेश्चन आगे देखिए, 236, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, यह 1866 में हुआ था, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना। क्वेश्चन 237, उच्च न्यायालय तथा देखिए उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य तथा अन्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु है। तो देखिए उच्चतम न्यायालय का जो होता है न्यायाधीश आपको रिटायर हो सकते हैं 65 वर्ष, और उच्च न्यायालय के 62 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 238, उच्चतम और उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा है। जो उच्चतम या उच्च न्यायालय जो होता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, उसके कार्यकारी भाषा जो होता है ये अंग्रेजी होता है। क्वेश्चन नंबर 239, केंद्र और राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण आधारित है। तो केंद्र और राज्य के मध्य जो है विधायी शक्तियों का जो वितरण है ये 1935 का अधिनियम के तहत दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 240 है, जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ जब जम्मू कश्मीर आपको जो अलग संविधान लागू किया गया था, ये 1957 में लागू किया गया था। आर्टिकल 377 के तहत इसे विशेष राज्य का दर्जा भी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 241 है, कितने राज्यों में विधान परिषद है? मैंने बताया आपको 6 राज्यों में विधान परिषद है, बिहार, आपको यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 242 है, जम्मू कश्मीर को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ। जम्मू कश्मीर का जो संविधान सभा इसका प्रथम अधिवेशन जो हुआ था 30 अक्टूबर 1951 को हुआ था। पाक अधिकृत कश्मीर में जिला है जो पीओके कहलाता है, जो आपको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कर लिया है, उसमें जो 3 जिले हैं ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 244, जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन सर्वप्रथम लागू हुआ। जम्मू कश्मीर जो राज्यपाल शासन लागू हुआ था सर्वप्रथम, ये 27 मार्च 1977 को लागू किया गया था जम्मू कश्मीर में राज्यपाल वाला शासन। क्वेश्चन नंबर 245 देखिए, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है आर्टिकल 377 के तहत, और आर्टिकल 370 अब हटा दिया गया, अब इसे विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 246 देखिए, लोक सेवाओं हेतु ली कमीशन गठित की गई थी। लोक सेवाओं हेतु किससे पूछ सकता है, ली कमीशन किसके लिए गठित किया गया था? तो लोक सेवाओं हेतु, और ये 1923 में गठित किया गया था। पीके थुंगन समिति गठित हुई थी। जो पीके थुंगन समिति थी इसका संबंधन किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से है, जिसे ये बोले थे कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा भी मिलना चाहिए, ठीक। और ये 1988 में गठित की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति 1957, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। 1977 में आपको कौन से गठित किया गया था? तो अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए। और 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन स्थापित किया गया था। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन के जन्मदाता या पिता कहा जाता है। यह 1882 में आपको शुरुआत किया गया। क्वेश्चन नंबर 249 देखिए, अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था 1977 में किया गया था, और इसके सदस्यों की संख्या जो थी समिति में 13 थी। क्वेश्चन नंबर 250 देखिए, सुपर कैबिनेट कहलाता है। सुपर कैबिनेट किसको संज्ञा दिया गया है? तो योजना आयोग को कहा जाता है सुपर कैबिनेट। क्वेश्चन नंबर 251 है कि केंद्र राज्य के वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है? केंद्र और राज्यों के बीच जो वित्त संबंध है उसका निर्धारण जो करता है वित्त आयोग करता है, और अभी 15वां वित्त आयोग जो गठित किया गया है 2020 से 25 तक, और इसका अध्यक्ष जो है ये आपको एनके सिंह है, नंद किशोर सिंह। 252 है कि सबसे पुरानी वित्तीय समिति है, तो ये लोक लेखा समिति है, जिसका गठन 1921 में किया गया था। अभी इसका 100 साल पूरा हो चुका है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 253 देखिए कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है, जैसे वित्त आयोग जो है ये आर्टिकल 380 में इसका प्रावधान है, और ये एक संवैधानिक संस्था है, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे ये केसी नियोगी थे। वित्त आयोग का काम क्या होता है? केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स का बंटवारा करना। 15वां जो वित्त आयोग है इसके एनके सिंह अभी अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 254 देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में प्रावधान है। जो अंतर्राज्यीय 1990-91 में किया गया था अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, यह अनुच्छेद 263 में इसका प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 255 देखिए, लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या है। लोक लेखा समिति जो है, जो इसका भी 100 साल हुआ है, इसमें सदस्यों की संख्या आपको पूछे तो 22 हो जाएगा, और इसमें लोकसभा के 15 हो जाएंगे, राज्यसभा के 7 सदस्य हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 256 देखिए, संघीय न्यायपालिका का वर्णन है। संघीय न्यायपालिका का जो वर्णन है यह अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक है। क्वेश्चन नंबर 257 देखिए, अनुच्छेद 353 संबंध है। अनुच्छेद 343 माफ कीजिएगा, अनुच्छेद 343 है, इसका संबंध किससे है? तो संघ की राजभाषा से है। संघ की राजभाषा से आपको है, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 258 है, अनुच्छेद 352 संबंधित है। अनुच्छेद जो 352 है ये आपातकाल से संबंधित है, ठीक। जो राष्ट्रीय आपात होता है, जो अभी तक 3 बार लग चुका है। प्रथम लगा था चीन के साथ जब युद्ध हुआ था, उसके समय लगा था 1962 में, और जो लास्ट वाला लगा है तीसरा 1975 से 77 में लगा था, इंदिरा गांधी ने लगाया था, ठीक। और फिर दूसरा जो लगा था ये पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ था, बांग्लादेश अलग हुआ था 1971। क्वेश्चन नंबर देखिए 259, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? वोट देने का जो अधिकार देता है आर्टिकल 326 देता है संविधान का। क्वेश्चन नंबर 260, सबसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 260 है, सबसे पहले लोक अदालत आयोजन कब हुआ था? ये पूछ सकता है आपसे कि सबसे पहले लोक अदालत का आयोजन कब हुआ था, ठीक। ये 1982 में हुआ था, ये गुजरात में, और 2002 से इसे अस्थायी बना दिया गया। और ये लोक अदालत लाने का श्रेय किसे जाता है? पीएन भगवती को जाता है, ठीक, जिसे पीआईएल इसकी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसे बोला जाता है, उन्हें भी लाने का जो श्रेय जाता है पीएन भगवती को ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 261, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा जो है ये संविधान के अनुच्छेद 51 में है। क्वेश्चन 262 है, किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से आपको पृथक्करण वर्जित है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया है, अनुच्छेद 50 के तहत किया गया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 263, अपशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? अपशिष्ट जो विषय है इसके जो ना तो केंद्र सूची में है और ना ही राज्य सूची ना ही समवर्ती सूची में है, जो बच जाता है उसे अपशिष्ट विषय होते हैं, उस पर आपको संघ में इसके संसद को शक्ति दिया गया है, संघ सरकार। क्वेश्चन नंबर 264, संघ तथा राज्य के लोक सेवा आयोग किस प्रकार का निकाय है? यहाँ पर देखिए, संघ और राज्य लोक सेवा जो आयोग है ये संवैधानिक आयोग है,
इसके अगर पूछे कि किस प्रकार का है तो संवैधानिक आयोग है या निकाय है, और ये सलाहकारी जो भी आपको देता है उसमें सलाह मानने आपको राष्ट्रपति मान सकते हैं, या आपको जो संसद के पटल पर रहते हैं तो मान सकता है भी लोग, नहीं भी मान सकता है। क्वेश्चन नंबर 265 है, देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है नियंत्रक और महालेखक परीक्षक, जिसे कैग बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 266, नियंत्रक और महालेखक परीक्षक का कार्यकाल होता है तो नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो सबसे पहले पूरा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 267 है, लोक सेवा आयोग की स्थापना हुआ था। लोक सेवा आयोग जो है इसकी स्थापना जो हुआ था ये 1926 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 268, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा सौंपते हैं और उनकी नियुक्ति करता है, तो ये अपना इस्तीफा सौंपते हैं राष्ट्रपति को ही, और इनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 269, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की संख्या है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की कुल संख्या पूछे तो 11 के करीब होता है, ठीक 11, और अगर ये पूछे कि मात्र इसको सदस्यों की संख्या तो 10 होता है, और इसमें अध्यक्ष अगर जोड़ देते हैं मतलब चेयरमैन जोड़ देते हैं तो 11 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 270, चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, ये याद रखिएगा। सर्वप्रथम आम चुनाव हुए थे तो सर्वप्रथम जो आम चुनाव हुए थे 1951-52 में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 272, राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है, तो राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है निर्वाचन आयोग। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त है, जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त है ये कौन थे, सुकुमार सेन है। क्वेश्चन नंबर 277 है, भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 वर्ष की गई। भारत में मतदान की जो आयु है 21 साल से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, ये 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा किया गया था। क्वेश्चन आगे देखिए 275, राष्ट्रीय आपात की प्रथम उद्घोषणा की गई थी। जो राष्ट्रीय आपात है इसकी प्रथम जो उद्घोषणा की गई थी यह चीनी आक्रमण के समय 1962 में आर्टिकल 352 के तहत किया गया था। प्रथम 3 बार आपात अभी तक लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 276, आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपात लागू किया गया था, ये 1975 से 70 के बीच में इंदिरा गांधी लागू की थी। क्वेश्चन नंबर 253 देखिए 353 253 यहाँ पर होगा, 253 में नहीं होगा, यहाँ पर याद रखिएगा, ये 257 होना चाहिए, यहाँ पर ये 277, यहाँ पर 277 आप कर लीजिएगा, यहाँ से सुधार कर लीजिएगा, ठीक मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर देखिए राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी, तो यह नरगिस दत्त थी, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री। क्वेश्चन नंबर 278 देख लीजिए, संविधान की आत्मा कहा गया है, अनुच्छेद 52 को कहा गया है संविधान की आत्मा। नगर निगम, और ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहे थे। क्वेश्चन देखिए 279, नगर निगम की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुआ था भारत में, तो ये मद्रास में हुआ था, 1687 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 280, सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन हुआ था। सर्वप्रथम लोक अदालत का जो आयोजन हुआ था ये गुजरात में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 281 है, राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है। राज्यसभा जो धन विधेयक है ये कितने दिनों तक रोक सकती है, मात्र 14 दिनों तक रोक सकती है। क्वेश्चन नंबर 282 है, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय था, ये देखिए अंग्रेज पूछ रहा है, तो भारत का अंतिम अंग्रेज जो वायसराय था ये लॉर्ड माउंटबेटन था। क्वेश्चन नंबर 283, पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग थे, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश जो थे ये 13 अगस्त 1947 तक भारत के अंग थे, लेकिन 14 अगस्त को बंटवारा होता है, पाकिस्तान अलग हो जाता है, और 1971 में आप देखिएगा तो बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 284 देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य यह है कि सभी धर्मों को महत्व का स्वीकार किया गया है, सभी धर्मों को समान भाव से देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 285, गणतंत्र का अर्थ है, जहाँ गणतंत्र का मतलब होता है राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, जहाँ पर अध्यक्ष जो होते हैं वंशानुगत रूप से नहीं होते हैं उसे ही गणतंत्र बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 286 है, बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद पटना का गठन हुआ। बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद जो है इसका पटना में जो है इसका गठन 1950 में हुआ था। क्वेश्चन 287 देखिए, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार लिया गया है। अनुच्छेद जो 14 है ये कानून की जो समानता देता है सबके लिए, ये ब्रिटेन के आपको संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 288 देखिए, राष्ट्र का नीति निषेध तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधा अनुसार भुनाया जा सका, ये किसने कहा था। जो राज्य के निषेध तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधा अनुसार भुनाया जा सकता है, ये केटी शाह ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 289 है, समान नागरिक संहिता लागू एकमात्र राज्य, समान जो नागरिक संहिता लागू किया था ये मात्र एक राज्य कौन है, गोवा हो जाएगा। आर्टिकल 44 में ये दिया हुआ है कॉमन सिविल कोड के बारे में, समान नागरिक संहिता के बारे में, मात्र एक ही राज्य लागू किया है, ये गोवा है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का किस अनुच्छेद में है, देखिए 44 में है। और पंचायती राज के बारे में कहाँ दिया है, ग्राम पंचायत के बारे में, ये आपको आर्टिकल 40 में दिया हुआ है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 291 देखिए, उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार की रक्षा हेतु जारी किया गया परमादेश है, तो ये कौन सा परमादेश जारी किया जाता है, वैसे 5 रीट जारी किया जाता है, तो इसमें से परमादेश हो जाएगा। यहाँ पर समादेश पूछ रहा है तो यहाँ पर समादेश दिया है, तो यहाँ पर परमादेश हो जाएगा। ये एक प्रकार का रीट है जो कि सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत जारी करता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 292, बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना
समादेश कहलाता है। ये कौन सा रीट कहलाता है कि बंदी को 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय के सामने प्रस्तुत कीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस कहलाता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन 293 देखिए, सूचना का अधिकार का विधेयक पारित किया गया। सूचना का अधिकार का जो विधेयक है ये 2005 में पारित किया गया था, सूचना का अधिकार आया था। क्वेश्चन नंबर 294 देखिए, सूचना का अधिकार की परिपाटी के अग्रणी व्यक्ति हैं, ये कौन थे अग्रणी व्यक्ति? तो अरुणा राय थे। क्वेश्चन नंबर आपको 295, ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति करता है। ऑल इंडिया जो सर्विसेज है इसके सदस्यों की नियुक्ति जो किया जाता है ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 296, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इसके शपथ जो दिलाता है ये राष्ट्रपति दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 297, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका शपथ जो दिलाता है राष्ट्रपति दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 297, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तो हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया, इसलिए हिंदी दिवस जो हम मनाते हैं 14 सितंबर को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 298, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी स्थापना कब हुई थी आपको बताना है। 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था इसकी स्थापना। क्वेश्चन नंबर 299, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्यकारी भाषा थी ये है आपको अंग्रेजी और फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 300 है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस, ये पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 301, यूएनओ सुरक्षा परिषद में अस्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या है। तो अस्थायी सदस्य 5 है और अस्थायी सदस्य 10 होते हैं। ठीक, अस्थायी सदस्य तो हरदम के लिए आपको अस्थायी होता है। अस्थायी सदस्य में यूएसए आ जाएगा, रसिया आ जाएगा, ब्रिटेन आ जाएगा, चाइना आ जाएगा, फ्रांस आ जाएगा, ये अस्थायी सदस्य हैं। क्वेश्चन इनको बीटो शक्ति मिलता है। क्वेश्चन नंबर 302 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का वह अंग जो विश्व शांति के लिए उत्तरदायी है, सुरक्षा परिषद है। 303 देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, भारतीय थी, ये विजय लक्ष्मी पंडित थी। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला क्वेश्चन नंबर अध्यक्ष थी। क्वेश्चन नंबर 304 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य हैं। जो 5 अस्थायी सदस्य हैं यहाँ पर देखिए सुरक्षा परिषद के, चीन है, फ्रांस हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, रूस हो जाएगा और अमेरिका हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 305 देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर है। मैनहट्टन द्वीप जो है वहाँ पर है न्यूयॉर्क में, वहीं पर आपको यूएनए का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 306 देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रधान न्यायिक अंग होता है ये आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, हेग में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 307 देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे, ये त्रिगवेली थे जो नॉर्वे के थे। क्वेश्चन नंबर 308, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना हुआ था अप्रैल 1946 में हुआ था और इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में स्थित है। 309 देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है, ये 9 वर्ष का होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के न्यायाधीशों का कार्यकाल। 310 देख लीजिए, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे, ये अनंत सयन अयंगर थे, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष। ठीक, और गणेश वासुदेव मलयंकर जो थे ये अध्यक्ष थे और उपदेश से पूछे तो यहाँ पर आप हो जाएंगे अनंत सयनम अयंगर। क्वेश्चन नंबर 311 देखिए, संविधान के 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी, संथाली भाषा जोड़ा गया। बोडो, मैथिली, डोगरी, संथाली भाषा जो जोड़ा गया था 2003 में 92 संविधान संशोधन द्वारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए 312, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति की गई। उद्देश्य प्रस्ताव जो इसको स्वीकृति दिया गया था 22 जनवरी 1947 को। क्वेश्चन नंबर 313, पोटा जो है जिसे प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस लागू किया गया था अक्टूबर 2002 में। अक्टूबर 2002 में इसे लागू किया गया था पोटा को, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 314, संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार प्रस्ताव पास हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो मानवाधिकार प्रस्ताव ये पास हुआ था 1948 को, 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर को हम लोग मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 315, भारत के आकस्मिक निधि का गठन हुआ था। भारत की जो आकस्मिक निधि है इसका गठन आपको 1950 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 316 देखिए, राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो राज्य स्तर पर विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं और केंद्र स्तर पर लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 317 देखिए, क्वेश्चन नंबर 317 है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या होती है। देखिए सदस्यों की संख्या पूछा है यहाँ पर तो ये 10 हो जाएगा और पूरा अगर पूछे सदस्यों की संख्या तो ये 11 होता है, जिसमें से एक आपको चेयरमैन होते हैं, 10 सदस्य होते हैं, एक चेयरमैन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 318 है, राष्ट्र ध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। जो राष्ट्र ध्वज है इसको संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 319 से पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ। पहला जो लोकायुक्त नियुक्त हुआ था यहाँ से देख लीजिए, तो प्रथम गठन पूछे तो यह हुआ था 1971 में महाराष्ट्र में। अगर पूछे स्थापना सबसे पहले किसका हुआ था, राजस्थान में 1973 में हुआ था। सर्वप्रथम कानून पारित कर पूछे स्थापना किसने किया था, तो ये उड़ीसा ने किया था 1970 में ही। आपको याद रखिए यह क्वेश्चन अलग अलग समय से अलग अलग पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 320 देखिए, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। जो कैबिनेट मिशन 3 आपको थे इसके सदस्य, सर स्टोफर्ड क्रिप्स थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे और एबी अलेक्जेंडर थे। क्वेश्चन नंबर 321 देखिए, प्रथम प्रेस परिषद का गठन कब हुआ। प्रथम प्रेस परिषद का गठन जो हुआ था ये आपको बताना है कि कब हुआ था, तो ये हुआ था 4 जुलाई 1966 को। 4 जुलाई 1966 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 322 देखिए, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जारी
किए जाने वाला रीट है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाला जो रीट है ये 5 रीट होता है। आर्टिकल 332 के तहत उच्च न्यायालय जारी करता है, आर्टिकल 226 के तहत आपको आर्टिकल 232 के तहत उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जारी करता है, और आर्टिकल 326 के तहत उच्च न्यायालय जारी करता है। मिसकी उच्चतम न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है, उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट बोला जाता है। और ये 5 प्रकार के रीट जारी किया जाता है। एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये 5 रीट है। क्वेश्चन नंबर 323 देखिए, राज्य के राज्यपाल अपने कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। राज्य के जो राज्यपाल होते हैं ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण करते हैं। राष्ट्रपति चाहे जब मन तब इन्हें हटा सकता है, लेकिन इनका कार्यकाल अगर पूछे तो लगभग 5 साल का होता है। आगे देखिए, क्वेश्चन देखिए 324 है, एकमात्र संघ राज्य जिसका अपना उच्च न्यायालय है, ये दिल्ली है। दिल्ली का एक ऐसा आपको संघ राज्य है जिसका खुद का उच्च न्यायालय है, दिल्ली उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 325, भारतीय संघ संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया। जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है ये संघ संवत पर आधारित है और ये 22 मार्च 1957 का अपनाया गया है। और जो राष्ट्रीय पंचांग के इसका प्रथम और अंतिम महीना पूछ सकता है ये कौन है, ये है आपको चैत्र महीना प्रथम होता है और फाल्गुन महीना लास्ट वाला होता है राष्ट्रीय पंचांग जो है, जो आपको संघ संवत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 327, मंडल आयोग का संबंध था। जो मंडल आयोग का गठन किया गया था ये 1979 में किया गया था। ये पिछड़ी जातियों से संबंध था। इसके अध्यक्ष कौन थे, बीपी मंडल थे, इसलिए इसे मंडल आयोग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 328 देखिए, भारत का सोलिसिटर जनरल होता है। भारत का जो सोलिसिटर जनरल होता है देश के दूसरे सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होता है, ठीक। और पहले कौन होता है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। क्वेश्चन नंबर 319 देखिए, भारत सरकार का व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति है। जो भारत सरकार के व्यय है इसको नियंत्रित करने की जो शक्ति है ये नियंत्रक और महालेखक परीक्षक को है। 330 देखिए, प्रारूप समिति के कुल सदस्य थे। ये प्रारूप समिति के कुल सदस्य 7 थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 331 देखिए, राष्ट्रगान जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकृति दिया गया है। 24 जनवरी 1950 को स्वीकृति दिया गया है राष्ट्रीय गान जन गण मन को, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 332 देखिए, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को सर्वप्रथम गाया गया है। तो ये अब रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित है और इसको सर्वप्रथम जो गाया गया था ये 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। और इसके रचयिता कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। ये भी ध्यान में रखिएगा, हमारा जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन। क्वेश्चन नंबर 333 कि भारत का राष्ट्रीय गीत जो है ये वंदे मातरम है और इसको सर्वप्रथम किसने कब गाया गया था, तो 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, और बंकिम चंद्र चटर्जी इसके रचयिता है। यहाँ पर देख सकते हैं वंदे मातरम जो है इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। क्वेश्चन नंबर 335 देखिए कि जनगण मन की रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर है और रविन्द्रनाथ टैगोर को ही आपको 1913 में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार भी मिला था आपको साहित्य के क्षेत्र में, ये याद रखिएगा भारत में। क्वेश्चन नंबर 336 देखिए, भारत का राष्ट्रीय फूल है, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय पशु पूछे तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है और आपको प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था 1973 में, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन 338 से भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, पाओ क्रिकेटस इसे बोला जाता है। और यहाँ पर देखिए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। वित्तीय आपात प्रथम बार प्रवर्तन में रहता है। जो वित्तीय आपात अगर लागू किया जाता है 360 के तहत लागू हो सकता है, ये प्रथम बार प्रवर्तन में रहेगा 6 माह तक, ठीक। फिर आपको संसद उसे अनुमोदन कर आगे बढ़ा सकता है। क्वेश्चन 341 देखिए, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषित किया गया था, ये 26 अक्टूबर 1962 को जब चीन ने आक्रमण किया था भारत पर। क्वेश्चन 342 देखिए, राज्य विधान परिषद के सदस्यों की संख्या, जो राज्य में विधान परिषद होते हैं उसके सदस्यों की संख्या कितना हो सकता है अधिकतम, ये पूछता है। अधिकतम के बारे में यह दिया हुआ है कि जो राज्य के विधान परिषद होते हैं उसके 1/3 सदस्य हो सकते हैं राज्य विधान परिषद के, ठीक। लेकिन न्यूनतम में दिया है 40। क्वेश्चन नंबर 343 देखिए, विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो विधान परिषद जो है इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और विधानसभा के 5 साल। क्वेश्चन नंबर 344, नागालैंड राज्य बना था। नागालैंड जो राज्य बना था ये आपको 13वां संविधान संशोधन 1962 में आपको ये सह राज्य का दर्जा इससे मिला था और विशेष राज्य का दर्जा आर्टिकल 371 के 1A द्वारा नागालैंड को दिया गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 345 है, भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। भारतीय राज्य की पहली महिला जो मुख्यमंत्री थी ये सुचिता कृपलानी हो जाएगी, जो यूपी की थी, यूपी की बनी थी, ठीक। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल जो बनी थी ये थी आपको सरोजिनी नायडू जी, उत्तर प्रदेश की ये बनी थी, ठीक। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 300, अब देखिए सरोजिनी नायडू ने ही 1925 में सबसे पहले महिला चुनी गई थी कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष 1925 में जो हुआ था कानपुर अधिवेशन, उसमें ये चुनी गई थी। और पूरे पहले पूछे भारतीय पूछे तब लगाइएगा सरोजिनी नायडू, अगर पूछे कि कांग्रेस के सबसे प्रथम महिला अध्यक्ष तो 1917 में जो आपको हुआ था अधिवेशन उसमें आपको एनी बेसेंट को चुना गया था। अगर भारतीय पूछे तो ये हो जाएंगे 1925 में जो कानपुर अधिवेशन हुआ था आपको सरोजिनी नायडू। देखिए राज्य के राज्यपाल की
सेवानिवृत्ति की आयु सीमा है। तो देखिए इसके रिटायर का कोई सीमा नहीं है। अब ये राज्यपाल जो है राष्ट्रपति नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद ये धारण करता है। ठीक, तो संविधान में इसके आपको रिटायर के बारे में कुछ नहीं सीमा दिया हुआ है। ऐसे इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 348 देखिए, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है। ये विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 349 देखिए, उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार करता है। पुनर्विचार कर सकता है, आर्टिकल 137 के तहत यह दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 350 देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या जो वृद्धि करने की शक्ति है यह संसद को है। अभी जो उच्चतम न्यायालय में संख्या आई है 34 है, मुख्य न्यायाधीश मिलाकर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 351 देखिए, संविधान के अनुच्छेद 385 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच अंतराल होता है। तो आपको 2 सत्रों के बीच अंतराल कितना हो सकता है? 6 माह। मतलब साल भर में कम से कम 2 सत्र होना चाहिए और 2 सत्रों के बीच मैक्सिमम अंतराल आपको 6 माह का हो सकता है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है। किसी भी विधि के लिए, विधि के या प्रश्न के लिए सर्वोच्च न्यायालय के जो परामर्श मांगने का अधिकार है ये राष्ट्रपति को है, जो कि आर्टिकल 143 के तहत दिया हुआ है ये इनको अधिकार। देखिए यहाँ पर मैंने आपको लगभग 351 क्वेश्चन कराया। ठीक, अगर ये क्वेश्चन बार बार रिवीजन कर आप जाते हैं तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है आपके एग्जाम में। जब आप एग्जाम देकर आइएगा तो मैं खुद ही बताऊंगा कि देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है। बस इसे रिवीजन के तौर पर लीजिएगा, बहुत कम समय में आप रिवीजन इससे 2 से 3 बार कर सकते हैं, जरूर कीजिएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं आपको ज्योग्राफी से भी ऐसा वीडियो लाऊं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना है। ज़्यादातर यस लिखे 100 यस आ जाता है तो मैं वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद।